हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश में। देखूंगा आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं माँ। लेट्स सी। सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, या आप अपने पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, कैरियर सबके लिए देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो माँ काली की तरफ से ये एक साइन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जय माँ काली। काली काली महाकाली, काली के पापवाणी, धर्म का मट्ट मुखते देवी, नारायणी नमस्ते माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए, मेरे व्यूवर्स के पास बता दीजिए। ओह माँ माता की, आई थिंक आप एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म किए हो। आई काइंड ऑफ फील कि आपको ऐसा लगा है कि लोग पहले ही आपको समझ लिए थे कि आप नहीं कर पाएंगे। आई थिंक कि आप जजमेंट के शिकार हो। आई काइंड ऑफ फील कि आपको ऐसा फील करवाया गया है कि आप गुड इनफ नहीं हो। माँ मातंगी तब अपीयर करते हैं जब आपको एक पुश की ज़रूरत होता है, और माँ मातंगी वो डिवाइन पुश आपको दे रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप समाज के रीति रिवाज, जजमेंट्स के अंदर फिट मत बैठिए। आप एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट है, आप एक क्रिएटिव इंसान है, आप एक क्रिएटिव सोल है, और आपका जो ओपिनियन है, या फिर मान लीजिए कि आपका जो कॉन्सेप्शन है, परसेप्शंस है, ये लोगों के समझ में नहीं आए। आई थिंक माँ मातंगी आउटकास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि समाज जिन लोगों को रिजेक्ट करते हैं, माँ उन लोगों के ही देवी है, और माँ उन लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे समाज आपको नो बोल देता है, माँ वहाँ पे आपको अपना लेता है। माँ आपको एक डिवाइन हक करते हैं, और माँ कहते हैं कि हाँ, आप हकदार है अपनी डिवाइन डेस्टिनी का। आई थिंक एक न्यू बिगिनिंग हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो कितना भी साधारण सा क्यों ना लगे। आप कह सकते हो कि मुझे तो एक स्ट्रेट लाइन ही सिर्फ ड्रॉ करने आता है दादा, मुझे और कुछ नहीं आता है। मार्क माई वर्ड, एक दिन वही स्ट्रेट लाइन से आप एक पूरा पेंटिंग क्रिएट करेंगे। और माँ मातंगी वही बताते हैं कि आपको अपने अंदर उस क्रिएटिव पावर को पूजा करना है। माँ मातंगी का कोई फास्टिंग के ज़रूरत नहीं होता है। माँ झूठा खाना खाते हैं, इसका मतलब क्या है? ये एक मेटाफर है। इसका मतलब क्या है? माँ हम लोगों को बताते हैं कि ये जो आर्केटाइप है सोसाइटी का, कि ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसे होनी चाहिए, आपके बिहेवियर ऐसा होनी चाहिए, आप लड़की हो तो ऐसे, लड़के हो तो ऐसे। माँ ये जेंडर रूल्स या फिर ये जो बायस्ड मेंटालिटी है, ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते। माँ कहते हैं कि एक बार आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के देखिए, आप कुछ अलग करके देखिए, आप इस समाज के रीति रिवाज को फॉलो ना करके आप अपने तरीके से अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करके देखिए। आप अपनी क्लॉजेटेड ज़िंदगी से बाहर आके एक बार देखें तो आपको दिखाई देगा कि बहुत यहाँ पे सारे लोग हैं जो ईगो पे बेस्ड है, वो एक दूसरे को हरा के कुछ पाना चाहते हैं। दे ऑल आर इन मेंटल प्रिजन। वो सभी लोग कैद है, अपने ही मेंटल प्रिजन में वो कैद है, अपने ही इमोशनल ग्रजेस लेके वो कैद है, अपने ही ईगो को लेके वो कैद है। बट आप वैसे नहीं हो, आप लोगों के जैसे नहीं हो। माँ मातंगी आपके लाइफ के अंदर से सारे एस्पेक्ट से नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं। माँ मातंगी आपको वापस अपने क्रिएटिव जोन पे लेके आ रहे हैं। आपके जीवन से जो भी आप कह सकते हो खराब पास्ट, रिजेक्शंस, फ्यूचर के बारे में जो नेगेटिव तनाव, ये सब चीज़ों को पीछे हटा के माँ आपको एक फ्रेश माइंड सेट के साथ आगे लेके चल रहे हैं। अब देखेंगे माँ मातंगी का वाहन है तोता, यानी कि पैरट। इसका मतलब क्या है कि पैरट एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है, और जो दूसरे लोगों के लैंग्वेज यानी कि इंसानों के भाषा वो समझते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। तो आई थिंक कि माँ कह रहे हैं कि आप कुछ नया चीज़ सीखने के बारे में सोच रहे हो। वो हो सकता है नया लैंग्वेज, हो सकता है नया क्रिएटिविटी, हो सकता है टैरो, हो सकता है कि स्पिरिचुअल चीज़ें। आई थिंक ये सही वक्त है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करें। आप जो भी मंत्र चैंट करना चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली माँ मातंगी आप कह सकते हो वशीकरण की देवी है, आकर्षण की देवी है। तो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, माँ आपको वो चीज़ बहुत जल्दी आपके सामने लेके आते हैं, आपके मैनिफेस्टेशंस के पावर को बढ़ाते हैं। सो येस, इफ़ यू आर डूइंग काइंड ऑफ एनी स्पेल, येस इफ़ यू आर डूइंग काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर 369 अगर आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप अपने मन के अंदर लेके चल रहे हो कि एक दिन आपका भी होगा, एक दिन आप भी कमाएंगे, एक दिन आप भी नेम एंड फेम लाइक लेके आगे बढ़ेंगे,
एक दिन आप भी अट्रैक्ट करेंगे वेल्थ, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। माँ मातंगी आपके साथ खड़ी है, माँ मातंगी आपको पावर प्रोवाइड करे, और माँ मातंगी कह रहे हैं एक नया क्रिएटिव जॉयफुल पथ माँ आपके जीवन पे लेके आए हैं, जहाँ पे आप सीख सकते हो, जहाँ पे आप अपने आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको बहुरूपिया बनना नहीं है, जहाँ पे आपको कोई और बन के चलना नहीं है। आपके ऊपर लोगों का एक्सपेक्टेशंस रह सकता है, बट दैट्स नॉट योर लुकआउट। आप अपने तरीके से चले। आई थिंक माँ कहते हैं कि बार बार हम लोग दूसरों के सपने को साकार करने में व्यस्त रहते हैं, दूसरों के नज़र में फिट होने की बहुत कोशिश करते हैं, और कहीं कभार हम लोग खुद के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। माँ मातंगी यही कहते हैं कि आप अपना सपना खुद साकार कर सकते हो, आप अपने ही क्रिएटिव फील्ड में आप अपना दौलत शोहरत नाम कमा सकते हो। इट जस्ट दैट कि आपको अकेला चलना होगा, आपको किसी और के परमिशंस की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कैसे होगा, किस तरीके से आप सारे मुसीबतों को झेलेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बट माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर वो इनर पावर है कि आप सही चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको, आपके अंदर वो इनर पावर है कि आप अपने सक्सेस को अट्रैक्ट कर सको। सो यू हैव बीन डूइंग राइट थिंग। माँ मातंगी आपका साथ है, माँ मातंगी आपको पुश कर रहे हैं, माँ मातंगी कह रहे हैं कि अब आप अपना सपना साकार कर सकते हो। समथिंग हैज़ स्टार्टेड इन योर फेवर, कुछ अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। हो भी सकता है कि आप पहला कदम बढ़ाए हो अपने क्रिएटिव सक्सेस के ओर। आप अपने लिए नहीं, आप अपने जनरेशन के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर आप जैसे थोड़ा सा मिसफॉर्चून लोगों के लिए कुछ कर रहे हो। जो भी आप करेंगे वो सक्सेसफुल होगा। माँ मातंगी यही बताते हैं कि प्लीज़ वैलिडेशंस के बारे में मत सोचो, ये लोग अपने हिसाब से आपको जज करेंगे, ये लोग पहले ही आपको जज करेंगे। प्लीज़ इन लोगों के अच्छा बुरा ये सब कमेंट्स पे फोकस मत करो, आप अपना काम करते जाओ। यू जस्ट हैव टू बी देयर फॉर दोज पीपल, यू जस्ट हैव टू हेल्प ऑल दोज लाइक जो लोग तड़प रहे हैं, जो लोग अभी भी सही फेज में नहीं, उन लोगों के लिए आप एक मसीहा बने, एक ब्रिज बने। ओके आप अपने कम्युनिकेशन से अपना दर्द को हील कर सकते हो, दूसरों को दर्द को भी हील कर सकते हो। डू दैट। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या मैसेजेस है। लेट मी सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या मैसेजेस, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे मैसेजेस। ओह त्रोमानगुमा, देखो त्रोमानगुमा का मतलब है क्रोधा काली माँ। सो माँ तब आते हैं जब आपके वेल बीइंग के लिए खतरा मंडरा रहा होता है। माँ काली बदला लेते हैं, साफ किस चीज़ों का बदला, जो आपके साथ गलत किया है उनका बदला, और आपके साथ जो भी इनजस्टिस हो रहा था अब वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपका शत्रुओं का विनाश तय है, क्योंकि इस टाइम पे क्रोधा काली माँ जब आते हैं तब आप अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजिड साइकोलॉजिकल डार्क टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आओगे। यू आर गोइंग टू कट ऑफ समथिंग, यू आर गोइंग टू कट ऑफ योर फियर। क्योंकि क्रोधा काली माँ का और भी एक नाम है स्काई डांसर डाकिनी। मतलब क्या है, आप वज्र योगिनी बुद्धिज्म पे आप माँ का नाम सुने होंगे, वहाँ पे एक मेडिटेशंस किया जाता है, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशंस। और प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कॉर्ड कटिंग करवा रहे हैं। किस चीज़ का कॉर्ड कटिंग? आपको कोई ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको काम नहीं करने दे रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, आपके शत्रु आपका डिस्टर्ब कर रहे थे, आपके स्पिरिचुअल पथ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे। और माँ का हिसाब साफ है, आप किसी भी हालत पे ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ दोस्ती नहीं रख सकते हो। आप नेगेटिविटी के साथ डिप्लोमेटिकली चल नहीं सकते हो। You are cutting off something. You are totally cutting off your fear. You are totally cutting off your old methods. And मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इशू आपको लग रहा था कि कभी नहीं ख़त्म होने वाला है और काइंड ऑफ लोग आपको परेशान करते ही रहेंगे, एक ऐसे इश्यूज़ था, वो इश्यूज़ ख़त्म हो रहा है। माँ त्रोमाना को एक ही बात कहते हैं, बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप अपने साथ ऑनेस्ट रहे। अगर कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करेंगे, माँ बदला लेंगे। माँ के आँख में बदले का आग है, और माँ जब आते हैं तब जो लोगों के ऊपर अत्याचार होता है उन लोगों को माँ अपने करीब बुला लेते हैं, और जो लोग अत्याचार करते हैं उनका पैर कपना स्टार्ट हो जाता है। सो शत्रुओं का विनाश स्टार्ट हो चुका है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ एक एक को चुन चुन के बदला लेंगे, जो आपके साथ अन्याय किया है, जो आपके साथ बुरा किया है, जो आपको
जानबूझ के आपको ठेस पहुंचाया है, आपको नीचे गिराने की कोशिश किया है। त्रोमा नगुमा एक प्रोटेक्टिव एनर्जी है जो आपको लीडर बनाते हैं, जो आपको काइंड ऑफ निर्भीक बनाते हैं, जो आपको आगे लेके चलते हैं। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कि छुटकारा मिल रहा है आपको, ऑब्स्टिकल से छुटकारा, नेगेटिविटी से छुटकारा, शत्रुओं से मुक्ति, गुप्त शत्रुओं से मुक्ति। ऑल्सो त्रोमानगुमा एक बात कहते हैं कि आप अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न में बदलाव लेके आइए। हो भी सकता है कि अभी भी पास्ट ट्रॉमा को लेके चल रहे हो, किसी ने आपके अंदर वो ट्रॉमा डाल दिए है, किसी ने आपको डराने की कोशिश की है और अब आप अभी भी डर रहे हो। नो, यू डोंट नीड टू रिप्लाई टू दोज फियर मॉन्गरिंग एनर्जी। आपको किसी भी नेगेटिव इंसान के साथ आर्ग्यू नहीं करना है। अगर घर में भी नेगेटिविटी है तो प्लीज़ आप आर्ग्यू मत कीजिए, आप अवॉइड करें। आपको शोभा नहीं देता है कि किसी के किसी नेगेटिव इंसान के जैसे नीचे गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आई थिंक माँ कहते हैं कि अवॉइड नेगेटिव पीपल, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, अपने गुस्से में आप काबू करो, बिकॉज आफ्टर ऑल माँ काल ही आपके अंदर है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर सम थिंग्स इन योर लाइफ जो आपकी ज़िंदगी में आपको सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को माँ कट ऑफ कर रहे हैं। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ कुछ एक्सटर्नल चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हैं। कॉर्ड कटिंग हो रहा है, कोई कार्मिक वस्तु से, कोई कार्मिक चीज़ों से कॉर्ड कटिंग हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि समवन और सम ग्रुप हैड ट्राइड टू स्नैच योर हैप्पीनेस। लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके हैप्पीनेस को छीनने की कोशिश किए थे और अब माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे और उन लोगों को माँ बदला लेंगे। माँ को सब कुछ पता है और वो आई है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको साहस देने के लिए, आपको अपने, ताकि आप अपना काम कर सको बेझिझक, ताकि आपके काम में कोई रुकावटें ना आए। और माँ बहुत गुस्से में है, तो इसीलिए सबके लिए प्रे कीजिए, क्योंकि क्रोधाकाली माँ जब आते हैं तब वो किसी को नहीं सुनते, किसी को बख्श नहीं देता है। उनके लिए जो खराब कर्मा करता है उनका विनाश तय है। सो येस, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ जस्टिस, बिकॉज आपके साथ जो अन्याय हो रहा था अब नहीं होगा। आई काइंड ऑफ फील कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट पे शायद बुरे तंत्र क्रिया किए हैं, कुछ लोग आपको डराने की कोशिश की है, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई घर में कोई स्पिरिट, इविल स्पिरिट हो सकता है, कोई भी एनर्जी हो सकता है जो आपको परेशान किए है और माँ को वो चीज़ दिख गया है और माँ हैज़ कम। एंड जब क्रोधाकाली माँ आते हैं तब आप सबके लिए प्रे करिए, ऑनेस्ट रहिए, वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएगा, आप फाइनली सेफ एंड सिक्योर जोन में जाओगे। वो एक ही चीज़ याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू गेट योर स्पिरिचुअल पथ, आपको अपने स्पिरिचुअल पथ को पाने के लिए नेगेटिव चीज़ों को जड़ से अपनी लाइफ से कट ऑफ करनी है। सो यू आर कटिंग ऑफ समथिंग एंटायरली। ओके, फ्यूचर कैसा रहेगा? दिस इज इट, कुंडलिनी शक्ति। नाउ वाओ, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कुंडलिनी शक्ति मीन्स अवेकनिंग, कुंडलिनी शक्ति मीन्स सही नॉलेज, कुंडलिनी शक्ति मीन्स सही इंफॉर्मेशंस। तो मुझे लग रहा है कि शक्ति जागृत हो रहा है, महासमाप्ति हो चुका है, अब होगा अवेकनिंग, अब होगा शुभ आरंभ। ना कुंडलिनी कहाँ, शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति ऐसा है जो आप पास्ट लाइफ टाइम, उससे भी पास्ट लाइफ टाइम से आप कैरी करते आ रहे हो। कुंडलिनी शक्ति के बिना आप स्पिरिचुअल रियलिम में नहीं जा सकते। लाइक आप कह सकते हो कि मोबाइल को इंटरनेट की ज़रूरत है, आपके बॉडी को शक्ति की ज़रूरत है, कुंडलिनी शक्ति की ज़रूरत है, तभी आप डिफरेंट रियलिम में जा सकते हो। सो इस टाइम पे क्या हो रहा है? इस टाइम पे आपके सोल में एक नया, कह सकते हो कि एक आपके कॉन्शियसनेस में एक नया नॉलेज का आविर्भाव हो रहा है। आप अपनी अंदरूनी शक्ति के बारे में पता कर सकते हो, आपको अपने ही सोल जर्नी के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलेगा, हीलिंग इंफॉर्मेशंस मिलेगा ना। कुंडलिनी शक्ति है क्या? कुंडलिनी शक्ति बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का एक सम्मिश्रण है जो आपके रूट चक्र के नीचे रहते हैं और डॉर्मेंट पोजीशंस पे रहते हैं। अगर आप उस शक्ति के लायक नहीं बनेंगे तो वो कभी जागृत नहीं होगा, और एक बार अगर वो शक्ति जागृत हो जाता है तो वो आपको एक डिफरेंट जीवन दान प्रोवाइड करते हैं, एक पुनर्जन्म वो आपको प्रोवाइड करते हैं।
सो कुंडलिनी शक्ति जब अवेकेंड हो जाते हैं तब आपको नया जानकारी मिलता है अपने बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में आपको पता चलता है। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका सोल रूट क्या है, आपका परमात्मा क्या चाहते हैं, आपके सोल पर्पस क्या है, आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है, ये सब आप बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं। तो ऑफ कोर्स आपके अंदर एक नए जानकारी आ रहा है, एक नया जान आ रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके अंदर एक नया कॉन्शियसनेस आ रहा है, और जो भी पुराने घिसे पिटे बिलीफ सिस्टम के साथ आप चल रहे थे वो खत्म हो रहा है। सो एक न्यू अवेयरनेस, एक न्यू कॉन्शियसनेस, एक नया बिलीफ सिस्टम, एक नया पावर, एक टोटल रिसेट हो रहा है। यू कैन से इट्स अ रिबर्थ। आपका ओल्ड सेल्फ खत्म हो रहा है एंड एक नया सेल्फ का शुरुआत हो रहा है। और इस टाइम पे मूड स्विंग तो बनता है, बिकॉज देखिए आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल तूफान चल रहा है। देखिए जब तक ना वो ज्वालामुखी कब निकलता है, जब उस अग्नि पर्वत के अंदर एक शक्ति जागृत होता है एंड देन अल्टीमेटली ज्वालामुखी बाहर आते हैं। बारिश कब आती है? जब आप देखते हो बादल मंडरा रहा होता है, काले बादल मंडरा रहा होता है एंड देन तूफान आता है एंड देन बारिश होता है। सो एवरी nature element has their own I kind of say has their own different type of elements, like आप कह सकते हो कि बारिश होने से पहले एक अलग वातावरण हो जाता है। सिमिलरली आपके शरीर के अंदर में भी वो वातावरण चेंज हो रहा है, लाइक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इसीलिए मूड स्विंग्स हो रहा है, इसीलिए थकान महसूस हो रहा है, इसीलिए आपको डर लग रहा है। बिकॉज क्या है कि कुछ चीज़ें एंड हो रहा है और एक नया शुरुआत हो रहा है, और इस इन बिटवीन आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। और माँ यही कहते हैं कि आपको जो भी सिम्टम्स हो रहा है वो आपका मामूली सिम्टम है, वो आपकी बॉडी सिम्टम है, बट आपकी स्पिरिचुअल रियलम एकदम साफ सुथरा है। बिकॉज you are starting your new spiritual journey, you are starting your new spiritual era। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक डायबॉलिकल एरा, एक कन्फ्यूजन, एक सेल्फ राइचुअसनेस वाला एक एरा ख़त्म हुआ है एंड एक डिवाइन एरा का शुरुआत हुआ है। कुड बी पॉसिबल अगर आप 2018 से लेके देखेंगे, 2018 के अप्रैल से लेके अब देखेंगे आज 2026 के अप्रैल के अंदर आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आपके अंदर आसमान ज़मीन के फ़र्क है। अब आप अवेकेंड हो जा रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है आपकी इशू। पहले आपको कुछ नहीं पता था, पहले आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे, पहले आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था, यू वर टोटली क्लूलेस, होपलेस, रो रहे थे। अब धीरे धीरे जैसे कि एक पजल सॉल्व होने से पहले एकदम आपको पता चल जाता है कि ओके नाउ दिस इज वेरी सिंपल। वैसे ही आप अपने जीवन की गुत्थियों को सॉल्व करने वाले हो। अवेकनिंग मतलब क्या है? सिद्धि प्राप्त होगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करेंगे। अवेकनिंग मतलब क्या है कि एक विषय के बारे में आपको पता चलेगा। आपके पास जो एबिलिटी नहीं था, जो शक्ति नहीं था, वो शक्ति आएगा। सो कहीं ना कहीं माँ मातंगी आपको क्या कह रहे हैं? आपको पुश कर रहे हैं कि आप अपने तरीके से कुछ चीज़ ट्राई करो। आप शायद ट्राई नहीं कर रहे थे, शायद आपको डर लग रहा था, शायद आपको लग रहा था कि पता नहीं लोग मुझे, मेरे परसेप्शन को पसंद करेंगे या नहीं। तो माँ कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं कि उन लोगों को पसंद करे ना करे, आप अपने तरीके से बह जाओ जैसे कि एक पानी बहता है। त्रोमा नंगो माँ कहते हैं कि मैं हूँ, देखता हूँ कि कौन आपको डिस्टर्ब करते हैं, कौन आपके बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे, यू आर बीइंग ऑनेस्ट। तो आपके साथ अगर कोई गलत हो रहा है तो मैं आके आपको बचाऊंगा। एंड देन कुंडलिनी शक्ति, इसका मतलब है कि एक नया रियलिटी आपके सामने आ रहा है, नया नॉलेज आपके सामने आ रहा है और आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए आपको। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने कार्मिक को अपनी ज़िंदगी से हटाए हो या फिर हटा रहे हो, एंड उसके बाद एक नए फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। उसके बाद एक नए रियलिटी के साथ आपका परिचय हो रहा है। आई थिंक आप एक मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद एक सुकून के साथ आप आगे बढ़ रहे हो भी सकता है कि आप आपके प्रेजेंट सक्सेस से और दूर देखना स्टार्ट कर रहे हो।
द क्रोमानमो ये भी कहते हैं कि आप एक लिमिटेड जोन में बैठे थे बिकॉज आप सक्सेसफुल हो रहे थे, बट अवेकनिंग आपको और करना है, आपको कुछ अलग करना है, आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपने तरीके से आगे बढ़ना है, किसी और के ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड से नहीं। तो इस टाइम पे लाइफ में कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, वो सारे एक्सटर्नल चीज़ें। माँ कह रहे हैं कि इंटरनली सब पीसफुल है, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, योर सोल इज इंटैक्ट, यू आर ग्रोइंग। तो भले आपको ऐसा लग सकता है कि मूड स्विंग्स ये वो ये टेम्पररी है, बट असली रिवॉर्ड के बारे में आप सोचिए। अब आप इंटेलिजेंट बन रहे हो, अब आप ब्रेव बन रहे हो, अब आप नीडर बन रहे हो, अब आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर एक इंट्यूटिव एबिलिटी भी है, आप गेस नहीं करते हो, आप अपने अंतर ज्ञान को समझते हो, आपको विश्वास आएगा अपने अपने ऊपर, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, किसी चीज़ों का खुलासा हो रहा है, और आप फाइनली जहाँ पे आपको जाना चाहिए वहाँ पे आप जाओगे। कुंडलिनी शक्ति मतलब डिवाइन आपके साथ काम करेंगे। कुंडलिनी शक्ति मतलब अब डिवाइन आपके लिए एक नया दास्तान लेके आएंगे। हो भी सकता है कि आप अपने लाइफ के स्टोरी को बदलेंगे। कुंडलिनी शक्ति मतलब आपके अंदर शिव शक्ति आपके रूट चक्रा को ओपन करके आपके जो सोलर प्लेक्सिस है, सेक्रल चक्रा है, हार्ट चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, थर्ड आई है, क्राउन चक्रा को भेद करके वो डिवाइन के साथ मिलेंगे। सो यू विल बी अलाइंड, यू विल बी स्पिरिचुअली पावरफुल, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माँ काली। सो हो सकता है कि आप मेडिटेट नहीं कर रहे थे, आपका पथ भटक गया था, किसी ने आपको भटका रहे थे, आपका ध्यान भटका रहे थे, और अब आप फिर से माँ के साथ जुड़ रहे हो। अब आपको फिर से मिलेगा मौका माँ को देखने का, माँ को समझने का, माँ को ब्लेसिंग्स को पाने का। सो आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, एक नया परिचय आपको मिलेगा, एक नया अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा, नए एबिलिटी आपको समझ में आएगा। इसको स्वीकार कीजिए। लाइफ में जो चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस से भागिए मत, उस चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, माँ आपका साथ है, माँ आपको हमेशा ब्लेसिंग देंगे। तो कुंडलिनी जागृत होने वाला है आपका। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।